ये बोला जाता है कि भाई अगर आप काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप भोजशाला की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस देश का सेक्युलरिज्म जो है खतरे में पड़ जाएगा, वो खतरे में पड़ जाएगा। उस पर बहुत बड़ा आप आघात कर रहे हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है। अब मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, जब मैं इसकी लीगल रिसर्च में इन्वॉल्व था और जब मैंने 1976 से अपने बाबूजी को आज 2024 में पूरे 2 एरा देखे, ये जो पूरे 2 एरा देखे, मैं पूछना चाहता हूं क्या ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू करना अगर उसको रुकवाया जाए तो क्या सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा? आज भोजशाला में जो मूर्तियां वहां से मिली हैं और जो चीज़ें हिंदू सभ्यता की वहाँ से मिली हैं, जो 1000 साल पुरानी हैं, जो चीख चीख के कह रही कि राजा भोज का बनाया हुआ ये माँ वाघ देवी का मंदिर है, अगर आज आप उसकी बात कर रहे हैं तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। अगर आज आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में कह रहे हैं कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है ये जबरन कब्जा करके बनी है और उसके नीचे आज भी कंस का कारागार है, तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। अब इसको अगर आप डिकोड करें तो सेक्युलरिज्म है क्या? सेक्युलरिज्म का ये जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग ने अपने फेवर के लिए उपयोग किया है। सेक्युलरिज्म को कभी आज तक परिभाषित नहीं किया गया। अच्छा, इस देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है कि एक तरफ अगर आप टिल्टेड हैं तो वो सेक्युलरिज्म है, लेकिन मतलब अगर आप हाँ, न्यूट्रल होकर बात करते हैं तो वो सेक्युलरिज्म नहीं मतलब है। अगर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं जाति के नाम पे, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक जाति पर्टिकुलर जो है उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें सेक्युलरिज्म में आती हैं। पर अगर आप ये कहें कि नहीं भाई यहाँ पे अन्याय मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हुआ है, तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म को आप वायलेट कर रहे हैं। ये बेंचमार्क बनाया गया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो सेक्युलरिज्म शब्द संविधान में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। पहले क्या संविधान कैसे, जो प्रीएम्बल था वो कैसे पढ़ने में दिखता था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 3 शब्द यूज थे। अब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी भी देश की, पूरे वर्ल्ड की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में, क्योंकि इस शपथ में, ये जो प्रीएम्बल है ये शपथ है, क्योंकि इसके एंड में क्या लिखा हुआ है? वी ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम भारत के लोग आज शपथ लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो हमने ऊपर बातें कही हैं, we adopt, enact and give to ourselves this constitution। कभी आपने ऐसा देखा है क्या? या कोई ऐसा आपने लीगल माइंड देखा? किसी से पूछिए कि एक शपथ जो आपने ली है 26 नवंबर 1949 को, उसको आप बैक डेट से चेंज कर देंगे? आगे जाके कहेंगे अच्छा 20 साल 30 साल बाद वो शपथ में हम 2 शब्द ऐड करना भूल गए थे, उसको ऐड कर देंगे, वो अब याद आया हमको, वो अब याद आया हमको। और एक बात और कहना चाहता हूं, इसको थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताना चाहता हूं। सेक्युलरिज्म वर्ड जो केटी थॉमस साहब हैं, संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने 3 बार इंट्रोड्यूस किया, 3 बार इंट्रोड्यूस किया, तीनों बार सेक्युलरिज्म वर्ड को रिजेक्ट किया संविधान सभा ने, और उसके अलग अलग कारण थे। और अंबेडकर साहब ने उसका जो तर्क दिया है वो अपने आप में मतलब पढ़ने लायक योग्य है। पॉइंट इन इशू ये है कि जब संविधान में हर आदमी को राइट टू रिलीजन है, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का अधिकार है। एक हिंदू मान सकता है कि उसका धर्म सर्वोच्च है, एक मुस्लिम समाज का आदमी मान सकता है कि उसका जो रास्ता है वो सर्वोच्च है, एक क्रिश्चियन मान सकता है कि उसका जो रास्ता है वो सर्वोच्च है। तो सेकुलर है कौन? सेकुलर वर्ड से आप क्या मतलब निकालना चाहते हैं? क्या जो धर्म के मानने वाले हैं वो, क्या कोई मैं पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, क्या कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति या कोई मुस्लिम स्कॉलर कह सकता है कि सारे धर्म बराबर हैं? अगर सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सारे धर्म बराबर हैं, तो क्या कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम या अलग अलग समुदाय के लोग कह सकते हैं कि उनका धर्म इज इक्वल टू हिंदुइज्म? सब बराबर है? वो तो सर्वाइवल ही नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम है, हम और जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं वो उनके तो जीने का अधिकारी नहीं है। हाँ, तो ये सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब जो मैंने समझा, जो मेरी स्टडी है, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कोई मुझे करेक्ट करे मैं गलत कह रहा हूं तो, कि सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जो गवर्नेंस करेगी, उसमें धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करेगी। राइट। अगर इसका कुछ अर्थ है तो, और वो ऑलरेडी आर्टिकल 14 और 15 में है। हमारा संविधान पाकिस्तान का संविधान नहीं है कि हमने यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों को इक्वल शहरी या इक्वल राइट्स नहीं दिए। आर्टिकल 14 दिया है, मतलब हर आदमी इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी सामान्य है।